Okay, I'm sorry. No, it's okay. I think there was some network issues. किधर गया यार? पूरा बनाना पड़ेगा. ठीक है. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, A, B नहीं. L, M, N, O, P, Q, R, S. C, S. Okay, tell me angle 1 का name. Angle 1 का name would be PRL. Angle what? PRL. Correct. Correct. PRL, yes. Next, angle 2. PRM. PRM. Correct. And Angle 3. angle 3 का would be SRM. SRM. Correct. Angle 4. Angle 4 का SRL. SRL. RL. हाँ, angle 5 का. Angle 5 का would be RSN. RSN. Correct. Angle 6 का. 6 का would be RSD. RS. नहीं, O है. O है. Sorry. हाँ. Angle 7 का. Angle 7 का would be OSQ. OSQ. Correct. Angle 8 का. NSQ. NSQ. Absolutely correct. Okay. Now, अभी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब समझ गया क्या होता है? एक एंगल छोड़ के उसके नीचे वाला ही दूसरा एंगल. सो एंगल LRP का मेरे को करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ. LRT नहीं, सॉरी, LRP. LRP का करस्पॉन्डिंग एंगल RSN. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंगल RSN. अभी मेरे को NSR का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ. NSR का करस्पॉन्डिंग एंगल MRS. MRS. Yes. नहीं. RSD. RSD नहीं. एक मिनट. NRS, right? Corresponding angle. NRS का करस्पॉन्डिंग एंगल. It would be ये एंगल का NSQ. NSQ नहीं. Corresponding angle. अच्छा, इस ये सेक्शन में NSR का नंबर क्या है? NSR का नंबर 5 है. 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 5 का करस्पॉन्डिंग 1. तो यहाँ पे 1 कौन सा? Okay, so LRP. बेटा करेक्ट बोला. मैंने खाली ये नाम को चेंज कर दिया. RSN के जगह पे NSR बोल दिया आपको. Okay. नहीं समझा आपको? समझा बट अभी आपने मेरे को बोला सर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो बेटा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यही हुआ ना LRP या PRL. जो भी लिख रहे हो लिखो. क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अभी किया कि इसके लिए मैं बोला ये डायग्राम को देख के देखो ये कौन सा एंगल है. 5 है. 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल सर 1 है, तो 1 कौन सा एंगल है यहाँ पे? इट इज नथिंग बट LRP. समझा?
Yes, yes. चलो मेरा, अच्छा ठीक है, मेरे को नेक्स्ट एंगल पी आर एम का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। PRM. हाँ PRM का corresponding angle would be एक मिनट, RSD नहीं RSO. करेक्ट करेक्ट, आर एस ओ। मेरे को भी ये डी लग रहा है कब से। Yes. Okay. O. ठीक, And हाँ बोलो। सर अभी कौन सा एंगल हुआ? सिक्स्थ नेक्स्ट वाला एंगल ओ एस क्यू का मेरे को करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। OSQ का corresponding angle would be MRP. एम आर पी मतलब एंगल P. नंबर 2। हाँ नहीं, एक वो मिनट, कौन सा एंगल है? नंबर सेवेंथ है तो थर्ड वाला होगा, तो MRS होगा। इस समझा। ओके ओके। अभी आपको है ना बेटा, ये एंगल का नंबरिंग है ना आपके दिमाग में फिट करना पड़ेगा। या ये एग्जाम में नहीं दिया रहेगा नंबरिंग, ये नंबरिंग मैंने दिया है आपको। सर ये आपने कैसे बनाया नंबरिंग? सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सीक्वेंस में गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। सर, एंड अगर फिगर मतलब अलग दिया होगा तो भी सेम ही मतलब वुड अभी बी देखो ना, ये अप्लाइड? दोनों फिगर सेम है क्या? फिगर तो अलग ही नहीं। है ना। यस। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा फिगर में चेंजेस? ऐसा एक फिगर, लाइन और, या ऐसा फिगर हो जाएगा। उसमें भी क्या है, अगर ऐसा फिगर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबरिंग दे देंगे। तो अभी मेरे को बताओ 1 का करस्पॉन्डिंग इज? 1 का करस्पॉन्डिंग वुड बी सिंपल है ना बेटा, सर एक को छोड़ के दूसरा 5। 5। ओके। 1 का करस्पॉन्डिंग इज 5, 4 का करस्पॉन्डिंग इज 4 का करस्पॉन्डिंग इज 6। 6, 7 का करस्पॉन्डिंग इज 3। 3, 2 का करस्पॉन्डिंग इज 2 का कर 8। 8। 8। ये समझा तुमको? यस। हम्म। अभी आपको क्या करना है मालूम है? मैं अभी आपको थोड़ा नंबर्स चेंज करके बता, नंबर्स नहीं चेंज करूंगा, नाम चेंज करूंगा। ए बी सी ई एफ जी एच और एक पी क्यू आर एस ए बी सी डी। अभी मैं आपको मार्किंग दे रहा हूं, उसका मेरे को करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए। मैं लिख के देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन। एंगल ए जी ई का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए जी एच का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल एफ एच डी का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड एंगल डी एफ एच डी है ना, ये डी का अच्छे से लिख देता हूँ। एंगल एफ डी एच जी का करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे एंगल आर सी पी का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए डी
Q का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू डी, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल बी डी सी का करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल BTC. Okay. लिख लो, अच्छे से Angle. आइडिया टाइम। Yes, yes. सर फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग एंगल आई थिंक BGD होगा। AGE का आप बोल रहे हो? एक मिनट, I'll again yes, फर्स्ट वाले का आई थिंक HGB होगा। HGB हो, बी होगा आप बोल रहे हो? यस। रॉन्ग है बेटा। दो ना, नंबरिंग दो ना। सर थर्ड वाले का एंगल तो वही है राइट? 1 2 2 3 3 4 4 5 यस। 6 7 8। अभी 1 का सो सर करस्पॉन्डिंग क्या है? फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग एंगल बी थर्ड वाला है तो इट वुड बी बी, इट वुड बी आई थिंक OGB। ओ है ही नहीं बेटा, इट्स डी। नहीं नहीं इसकी, अच्छा सॉरी। सर आई थिंक फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग एंगल थर्ड है तो इट वुड बी फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग एंगल थर्ड BG। कैसे हुआ? फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज थर्ड ना। सर आई डिडंट गेट यू व्हाट। आई एम टॉकिंग अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? सर फर्स्ट का थर्ड ही रहेगा ना? कैसे थर्ड रहेगा बेटा? आप कैसे थर्ड आया आपको, आप मुझे बताओगे? सर एक साइड छोड़कर। हाँ, तो आपने कौन सा साइड छोड़ा? सर मैंने ये फोर्थ वाला साइड छोड़ा। हाँ, तो उसके नीचे क्या है? उसके नीचे एंगल 5 है तो और 3 6 है किधर तो से वो आया? 4 को छोड़ा तो इट शुड बी 5 ना। ओ, नहीं समझा? सर ओके, ठीक है। This is angle 1, this is angle 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8। 1 का अगर करस्पॉन्डिंग निकालना है तो 4 को छोड़ो, 5 को पकड़ो, 4 को निकालना है तो 5 को छोड़ो, 8 को पकड़ो, 2 का निकालना है तो 3 को छोड़ो, 6 को पकड़ो, 3 का निकालना है तो 6 को छोड़ो, 7 को पकड़ो, एक को छोड़ो। अभी सर ये आप कैसे छोड़ रहे हो? मैं ऐसा छोटा, भी मेरे को बताओ। यहाँ पे बेटा एक ऐसा लाइन है जो दो लाइंस को कट कर रहा है, वो कौन सा लाइन है? सपोज दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी, दिस इज लाइन सी। ऐसा कौन सा लाइन है जो दो लाइन को कट कर रहा है? और दो लाइंस को कट कर रहा है सर, इट इज सर ये वाला कौन सा लाइन है?
एक मिनट, एंड नहीं, लाइन सी, लाइन ए और लाइन बी को कट कर रहा है, समझा? अभी मेरे को ये पोजीशन में बताओ, पी क्यू आर कौन सा लाइन किसको कट कर रहा है? पी, पी क्यू और क्या? आर। आर। सर आर कट कर रहा है लाइन पी एंड क्यू को। वेरी गुड। अभी ये एक लाइन है सी डी ई, कौन सा लाइन किसको किसको कट कर रहा है? सी डी को लाइन ई कट कर रहा है। ओके। अभी ये तीन लाइन है ई एफ जी, लाइन जी कट कर रहा है लाइन ई एंड एफ को। हाँ। अभी ये मैं आपको क्यों बताया, इतना समझ कर, जो लाइन दो लाइन को कट करता है ना, वो लाइन को पकड़ लो करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने के लिए, वो लाइन को पकड़ लो करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने के लिए। मतलब मुझे ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए तो मैं इसको छोड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा। ये लाइन ऐसा जा रहा है ना, तो मैं ऐसा जाऊंगा, समझा? सर मुझे ये इसका चाहिए ना, तो मैं इसको छोड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इज दिस। ओके। अभी लाइन ऐसा जा रहा है ना, जो लाइन काट रहा है मैं उसका बात कर रहा हूँ। सर मेरे को अगर एंड यहाँ पे हाँ, डी, नहीं डी को फिर, हाँ डी को पकड़ेंगे। हाँ तो इस ये जब यहाँ पे रहेगा तो इसको छोड़ेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे अगर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल मुझे चाहिए तो मैं इसको छोड़ूंगा और इसको पकड़ूंगा। जो लाइन काट रहा है ना दोनों को, वो लाइन पे मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते जाऊंगा। एक एंगल को छोड़ूंगा, एक एंगल को पकड़ूंगा, अगर इसको चाहिए तो उसके बाजू वाला छोड़ूंगा, उसको साइड में मत जाओ किधर भी, करस्पॉन्डिंग एंगल उसके बाजू साइड में नहीं रहेगा, ऊपर या नीचे ही रहेगा। समझा तुमको? मतलब समझा? सपोज ए इज नहीं, फर्स्ट वन इज यहाँ पे इस साइड पे, तो फिर उसके नीचे का एंगल हमें पकड़ना है। हाँ। अभी सपोज मैं एक और आपको, दिस इज लाइन ए बी, दिस इज लाइन ए और बी है ये, एंड दिस इज लाइन पी एंड क्यू। इसको एक लाइन काट रहा है एट पॉइंट ओ एंड एम, ये पॉइंट का नाम है एल एंड एन, ये लाइन का नाम है। अभी मेरे को कौन सा लाइन से करस्पॉन्डिंग एंगल बना होगा? एल एन से बना होगा कि एल एन ए बी और पी क्यू को काट रहा है, कट करना है। हाँ। तो अभी जब मेरे को ए ओ एल का करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए तो मैं कौन सा उसका एंगल क्या रहेगा मेरे को? उसके एक एंगल छोड़ के विल गो ए ओ एम। हाँ, ए ओ एम को छोड़ के दूसरा एंगल कौन सा है? ओके, दूसरा सर, अच्छा ए ओ एम को वी हैव टू एक नॉट एंगल काउंटेड। छोड़ के इज द सेकंड एंगल इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके ओके, ए ओ एम को छोड़ के देन वील गेट पी एम एन, पी एन पी एम एन, पी एम और एल, करेक्ट। एन। इट कैन बी पी एम ओ भी हो सकता है, तुमको पी एन एल लिखना है तो पी एन एल इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर बेटा, समझा? ओके सर, आई सेड पी एम एन। पी एन एल, एन फॉर नागपुर। हाँ हाँ, पी और फिर एम मुंबई एंड एन से नागपुर, सो अच्छा, आई यू सेड टॉकिंग दैट। अबाउट दिस एंगल। यस यस। तो तुम ये एंगल का अगर मेरे को करस्पॉन्ड, तो तुमने ये भी एंगल छोड़ दिया, ये भी एंगल एंड छोड़ देन दिया और सीधा थर्ड एंगल पकड़ा। मैंने क्या बोला? एक एंगल छोड़ के नेक्स्ट एंगल पकड़ो ना। ओके, ए ओ एल का मतलब ये निकालना है, ये एंगल का निकालना, तो एक ही एंगल छोड़ के नेक्स्ट एंगल पकड़ना है हमें। आप दो एंगल छोड़ के नहीं, ये आपने क्या बताया मेरे को? दो एक्सटीरियर एंगल्स बताया मेरे को, एक्सटीरियर एंगल्स नहीं चाहिए। अभी एक्सटीरियर एंगल्स को अपने दिमाग से वाइप आउट करो, कम बैक। ये समझा? यस। हाँ या ना?
यस यस सर Sure. समझा, बट एक एंगल को छोड़ के वी हैव टू, बट वही बट लाइन पे साइड का, जाना है, जिगजैग नहीं जाना है आपको। ओके ओके जो कट कर रहा है ना, अगर कट ऐसा लाइन कर रहा है जैसे कि हमारे में एल एम ऐसा कट, तो वही सीक्वेंस में जाना है आपको, कुछ सर अलग नाउ सीक्वेंस एंगल, कर लेना। सॉरी बोलो। सर एंगल सॉरी 2 का नाम बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग अभी एंगल नंबरिंग वुड मत बताओ, मेरे को नंबरिंग नहीं आता है, तुम नाम बताओ। एल एल ओ बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वुड बी एम, नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वुड बी क्यू एम ओ, QMO is the absolutely correct answer. यस, और बताओ corresponding angles। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कौन सा एंगल, पी एम एन का वुड बी ए ओ एल, PMN का, हाँ, PMN का क्या बोले आपने? corresponding angles would be AOL. AO, L, L for लातूर, हाँ सर PMN कैसे मतलब, का, हाँ मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट, चलो कलर चेंज कर देता हूँ, रेड डॉट का यू आर टॉकिंग अबाउट, और रेड डॉट का, करेक्ट। तो इसके ऊपर वाला एंगल इज दिस एंगल, दैट इज L, P M O, उसके PMO, ऊपर yes एंगल yes, को मैं छोड़ दूंगा, उसके ऊपर वाला एंगल पकड़ूंगा, दैट इज AOM, AOL इज द फोर्थ एंगल ना। ओके ओके, AOM होगा, ओके, ये समझा? AOM, MN, AOM। सर यहाँ पे एंगल कौन सा छोड़ रहे हैं हम लोग, PMN का, PON छोड़ा कि नहीं, POM छोड़ा, PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, PMO, PMO, ओके, PMO, ओके काउंट अगेन, ओके ओके समझा समझा, यस। अभी कोई भी एक एंगल लो आप, इसमें से कोई भी एक एंगल, एंगल NMQ का करस्पॉन्डिंग एंगल वुड बी, हाँ NMQ का corresponding angle would be sir, it would be sorry your voice is cracking, come again। LOB corresponding angle रहेगा NMQ का, LOB, वापस आपने वही मिस्टेक किया बेटा। अभी आपने मेरे को बोला सर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट। हाँ, तो इसके बाद वाला एंगल मेरे को बताओ कौन सा है, ऊपर वाला एंगल, OMQ, तो उसको छोड़ दिया मैंने। okay. उसके ऊपर वाला एंगल बताओ कौन सा है, AOL, AOL, क्यों ये एंगल किधर हाँ गया? सर BOM होगा क्या, बट हाँ, आप बेटा इसको भूल, अच्छा ठीक है चलो मैं आपको एक सिंपल में समझाता हूँ। दिस इज वन लाइन, यस, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ओके। अभी यहाँ पे कितने एंगल्स आपको दिख रहे हैं मेरे को आप बता सकते हो? सर 4, 4, absolutely correct. This is number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4, correct?
अभी मेरे को जब भी 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है तो मैं उसके बाजू का एक एंगल छोड़ दूंगा और 3 को ले लूंगा। तो 1 का 1 का, ओके करस्पॉन्डिंग ओके। एंगल इज 3। जब भी मेरे को 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है तो मैं 3 को छोड़ दूंगा और किसको ले लूंगा, 4 को। 4। हाँ, अभी इसमें मैं आपको और एक अच्छे से करके नाम डाल के देता हूँ अभी। हाँ, सपोज दिस इज लाइन ए बी। यहां पे there are 2 lines on this particular line on the point P, Q, R, S। कितने एंगल्स है यहाँ पे बेटा, कितने सर एंगल्स? 4 एंगल्स है बेटा, 1 2 3 4। एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी मुझे बताओ एंगल ए पी आर का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा? APR का करस्पॉन्डिंग वुड बी SQB। एस क्यू B। बी फॉर बॉल। यस। रॉन्ग बेटा, ये एक एंगल है, ये एक एंगल पर है, सर, ये एक एंगल है, हाँ, RQP को छोड़ दिया। किसको? आर क्यूब, आर किसको छोड़ा? RQP को वी डोंट काउंट, राइट? आर क्यूपी वो तो हम कौन लोग सा छोड़ एंगल देते। बन रहा है बेटा यहाँ पे? आर क्यूपी एंगल बन रहा है क्या बेटा? नहीं तो नहीं। एपीआर का पूछा तो आर पी क्यू को छोड़ो। देन SQB आएगा ना। तो एस क्यू पी आएगा, बी क्यू आएगा। नहीं समझा? आपको नाम आइडेंटिफाई करने नहीं हो रहा बेटा, यस। नाम ही आपको आइडेंटिफाई करने नहीं हो रहा है। ए बी डी, यहाँ पे कितने एंगल्स है बेटा? 2 कितने? 2 टू, नेम दे। एंगल DBC, डी बी सी, C, DBA, कौन सा? डी बी ए, ओके। और कोई एंगल? A। और कोई एंगल? नहीं। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको नाम आइडेंटिफाई करने हो रहा है। अभी सपोज मैंने यहाँ पे एक और रे ऐड कर दिया, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। यहाँ पे मैंने एक और रे ऐड कर दिया, एल। इज इट क्लियर राइट नाउ? इज माय वॉइस क्लियर राइट नाउ? यस। ओके, एट पॉइंट एम एंड एल। ओके, अभी कितने एंगल्स बन रहे हैं ये लाइन पे? इट 4 बन रहा है। 4 बन रहे हैं। एक तो आपने 2 का नाम बता दिया, और 2 का नाम बताओ। सर ये L है, राइट? L AML, ए एम एल, ML, and DBM, बी डी एम, DBM। डी बी एम, डी, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये तो हो गया ना बेटा? सर नहीं, DBM, MM। डी बी एम, ये वाला एंगल आप बोल रहे हो? यस 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 यस। इसमें और डीबीए में क्या फर्क है?
सर फर्क बस ए एंड एम का है। ओके ठीक। Sir, because sir, both are different angles, right? DB. Sir, I'm getting confused here. दे आर डिफरेंट एंगल रे बेटा, ठीक है चलो। ओके ओके ठीक है, D. I'll make you explain क्यों डिफरेंट नहीं है और लोग, सॉरी क्यों सेम है। इफ दिस इज एंगल 60, दिस इज एंगल 60, ये एंगल का मैंने नाम रखा ए बी सी। ओके, सो मैं इसको लिखूंगा कैसे, एंगल सी बी ए लिखूंगा या तो एंगल ए बी सी लिखूंगा, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। अभी सपोज 60 degrees. हाँ, अभी सपोज मैं इधर से एक और लाइन आगे खींच रहा हूं, हाँ, अगर इधर पॉइंट डी डाल दिया, तो एंगल सी बी डी इज इक्वल टू हाउ मच, C 60 degrees. तो वही तो हम बोल रहे, तुम सीबीडी पकड़ो या सीबीए पकड़ो, तुम डीबीए पकड़ो या डीबीएम पकड़ो, दोनों तो सेम ही एंगल है ना। Okay, okay. बस लाइन एक्सटेंड हो रही है एंड दैट लाइन का नाम इज D. मतलब समझा तुमको? यस, तो तुमने तो इट ऑलरेडी हो गया है वो तो A B D. तो ये दोनों तो एंगल सेम ही है, तो ये तो दोनों पिक्चर में ही नहीं है हमारे साथ। यस, तो इट वुड बी L M B होगा वो। हाँ, तो ये चारों एंगल हो गए बेटा, समझा? यस यस। अभी अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे आपने चारों एंगल्स का नाम मेरे को, हाँ, अभी मैं कोई भी एक एंगल लेता हूँ, सपोज आई टेक एल एम ए एंगल, ओके, मैं कोई भी एक एंगल का नाम लेता हूँ, सपोज आई टेक द नेम ऑफ द एंगल इज एंगल, अरे यार low resource may affect audio quality, try closing sub application to improve the performance। कौन सा एप्लीकेशन चालू है भाई? One second, या सिस्टम लैग हो रहा है। ओके, कोई भी एक एंगल पकड़ ले, तो सपोज मैंने पकड़ा एल एम ए, अभी एल एम ए का सर मेरे को करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, एल एम ए का मेरे को करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, तो इसके बाद वाला एल एम ए के बाद वाला एंगल कौन सा है बेटा? L M E का corresponding angle MBD। एमबीडी क्या है, आप क्या बोल रहे हो? MBD को L A, मैं पूछ रहा हूँ एल एम ए का एग्जैक्टली बाजू वाला एंगल कौन सा है? एग्जैक्टली बाजू वाला इज DBC। डी बी सी, अरे बाप रे, आप तो ये जम्मू कश्मीर है और सीधा मैंने पूछा बाजू वाला कौन सा, तो आपने सीधा कन्याकुमारी बोल दिया। सर बाजू ओके ओके LMB। हाँ, ओके ओके, उसके बाजू वाला जो एंगल, और एल एम बी के बाजू वाला एंगल कौन सा है? LMB के बाजू वाला का DBC। वापस आप कन्याकुमारी पहुंच गए, मैं महाराष्ट्र आने को बोला आपको। LMB का बाजू MBD, सॉरी एमबीडी, हाँ पक्का। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी मेरे को जम्मू एंड कश्मीर का बाजू वाला ये है, तो उसको छोड़ देने के, उसके बाजू वाले को पकड़ने का है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इज डी बी ए। समझा? LMA का ओके एंड DBA। ओके ओके, सो सर मतलब ये
ओके ओके सर, समझ गया यस यस। कोई भी अभी मैं नाउ दूसरा एंगल ले रहा हूँ, ये चार एंगल का नाम आपने मेरे को बताया, इसमें से मैं कोई भी एक एंगल ले रहा हूँ। सोचो एल एम बी ले लिया, तो इसका करस्पॉन्डिंग एल बताओ क्या है? एल एम बी का एल एल एम बी का एल एम बी सर, इट वुड बी डीबीसी। एब्सोल्युटली करेक्ट, डीबीसी। अभी चलो इसमें से मैं कोई भी दूसरा एंगल ले लेता हूँ, सीबीडी ले लेता हूँ। सीबीडी का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। CBD का करस्पॉन्डिंग एंगल इज LMB। LMB एब्सोल्युटली करेक्ट। ये देखो मैं इसका नाम खाली चेंज करके तुमको पूछा अभी। अभी मेरे को बताओ ABD ML ABD का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। ABD का करस्पॉन्डिंग एंगल ABD BML। BML नहीं, ABD का मतलब दिस एंगल का मेरे को करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, बराबर? तो तब आई थिंक एंगल 3। हाँ, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस 3, दिस इज 4, तो एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, तो फिर इट वुड बी एंगल 1, तो वो है L AL AM नहीं, क्या AM, यस AM। समझा? ओके यस यस पक्का? यस। एंड एंगल 4 का DBC का करस्पॉन्डिंग एंगल वुड बी BML। किसका किसका? एंगल DBC का DBC, ओके, दिस एंगल करस्पॉन्डिंग फोर्थ वन, यस, दैट वुड बी LMB। एब्सोल्युटली करेक्ट, समझा? ओके ठीक, और एक मैं लेता हूँ। If this is point line A, line B, this is ray P, this is ray PQ, this is ray LM. अच्छा, APQ का मेरे को करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। APQ APQ का करस्पॉन्डिंग एंगल वुड बी it would be QPL। अच्छा, APQ मतलब मैं आपको पूछा इसका बताओ, आपने मुझे कौन सा बताया? APQ मतलब दिस बोल दिया आपने करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं नहीं, QPL बोला आई थिंक। QPL यही हो गया ना? या तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ? नहीं, एंगल ओके एक मिनट, एंगल 1 का इट वुड बी PLB। PLB कोई एंगल बन ही नहीं रहा, नहीं PLB। नहीं नहीं, PLB नहीं, सॉरी PLM, सॉरी PLM। हाँ ठीक है, दिस इज द थर्ड करेक्ट। थर्ड अच्छा वन, मेरे को बताओ, एंगल 2 का हाँ QPA का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, QPA का। QPA का MLB। MLB मतलब QPA मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम एंगल, तो उसका तुमने करस्पॉन्डिंग एंगल चेंज कर दिया, अभी ये एंगल कर दिया। sorry sir, actually I got confused। Why you are getting confused? First सर identify क्योंकि the वो angle which I am talking about, then come to the conclusion. I'm not talking about the different angle, I was talking about the same angle and you just got confused and given me the wrong answer. ठीक है चलो। अच्छा अभी बताओ QPL का करस्पॉन्डिंग एंगल।
QPL का corresponding angle would be L का corresponding would be P नहीं MLB. QPL का MLB एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ अच्छा, अभी मेरे को बताओ LPQ का करस्पॉन्डिंग एंगल। LPQ. हाँ LPQ. Which is second. तो सेकेंड एंगल का करस्पॉन्डिंग तो MLB ही होगा सर। हाँ ठीक है, चलो समझ गया, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी मैं डायग्राम थोड़ा पलटी कर रहा हूँ बेटा, डायग्राम में पलटी कर रहा हूँ, इसका नाम रहेगा सेम ही रखूंगा A एंड D। सपोज यहाँ पे एक ऐसा किया और यहाँ पे एक ऐसा किया, इसको नाम देता हूं P O, इसको नाम देता हूं L N। अच्छा APO का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। APO का करस्पॉन्डिंग एंगल APO PNL P क्या P L L N N करेक्ट। PLN का करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी NLP का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। NLP NLP का करस्पॉन्डिंग NLP नहीं NLP APO APO अभी वही पूछा था मैं, APO का ही करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा था PLN, और मैं खाली PLN का नाम चेंज कर दिया NLP करके, आपने सेम ही आंसर दिया, नो वरीज। अभी देखो बेटा, अभी जो आपका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ, अभी ये जो तुम्हारा डायग्राम है ना, इसको मैं इसके साथ मर्ज करता हूँ। अब समझा आपको मैं अभी तक क्या सिखा रहा था? यस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप कभी भी इधर का करस्पॉन्डिंग एंगल पूछता तो आप मेरे को इधर का जवाब देते थे, जो रॉन्ग होता था। यहाँ का पूछा तो आपको यहाँ का ही आंसर देना है मेरे को, समझा? तो सर जो प्रीवियसली मैंने किया था दैट वाज आई थिंक ऑपोजिट नहीं ऑपोजिट राइट कि ऑल्टर नहीं ऑपोजिट कर रहे थे, मेरे को इधर का एंगल इधर बता रहे थे, वर्टिकली ऑपोजिट बता रहे थे। हाँ करस्पॉन्डिंग आपको पूछ रहा था, ओके समझा? यस यस श्योर बेटा? यस सर कैन यू गिव मी लाइक मोर ऐसा टुडेज होमवर्क, बट बेटा आप मेरे को होमवर्क सेंड किया करो। हाँ अभी मेरे को समझ नहीं रहा सर कि, आई सेंड यू माय प्रीवियस होमवर्क हाँ एंड मेरे को समझ लास्ट टाइम किया क्या है। मैंने किया सर यू वांट मी टू टेल यू ट्रस्ट करके आपने होमवर्क किया रहेगा, बट आई एम बिट कंफ्यूज कि आपने करेक्ट किया रहेगा कि ये किया रहेगा। यस या बराबर चलो अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, उसका आंसर्स बताओ। चलो बेटा, AOL का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। AOL का करस्पॉन्डिंग एंगल AOL बेटा फिगर OMQ OMQ, आप फिर भी AOL से आप यहाँ पे क्यों चले गए बेटा? सर दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अरे सॉरी it would be OMP OMP absolutely correct answer, very good beta, proud of you. yes It would be and P हाँ BOM का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। BOM का करस्पॉन्डिंग BOM QMN Absolutely correct answer.
PMN का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। PMN AOL AOL। अच्छा, PMN का मतलब ये एंगल का मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल बताया। JNK का पूछा, नहीं, आपने मेरे को कन्याकुमारी बताया। it would be AOM. AOM, ये समझा। AOM, yes, yes. नेक्स्ट And LOB का बताओ। LOT हम्म, corresponding would be LOT. OMQ. OMQ, absolutely correct answer, thank God, thank you। बेटा अभी कोई चालू नहीं किया, आई एम बिट वरीड। Sir, actually, I mean, I'll practice this because for me, ये थोड़ा बहुत exciting भी है कि answers कैसे आते हैं. But I'll practice this. फ्रॉम When I लास्ट do the homework. लेक्चर्स हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। हमने खाली ट्रांसवर्सल लाइन एंगल आइडेंटिफिकेशन किया है, हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल किया, और हमने खाली करस्पॉन्डिंग एंगल किया है, क्योंकि नेक्स्ट आपको आने वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन वी हैव अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो आई डोंट थिंक कि हमको नेक्स्ट 3 टॉपिक्स के लिए 3 लेक्चर्स लगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये जो 3 टॉपिक्स है ना बेटा, आप समझो घर पे, क्योंकि अभी आपको समझ Yes, yes. जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि एक बार आपका एंगल आइडेंटिफिकेशन समझ गया ना तो आपको ये भी समझ जाएगा। देखो 1 2 3 4 वाला मेरा ही एग्जांपल यहाँ पे, मतलब उनका एग्जांपल मैंने आपको समझाया। तो Yes. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या होगा, 4 and 6, मतलब 4 और 6, मतलब और ये 4 है और ये 6 है। ओके, तो मतलब ये हो मतलब जाए। दूसरी हाँ, डायरेक्शन में हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर बोला तो side. इंटीरियर एंगल मतलब सर ने बताया था मतलब अंदर। अंदर के, तो yes, अल्टरनेट अंदर मतलब, के अलग साइड. हाँ अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो अभी आप 4 के बाद 5 छोड़ के तो 6 लोगे, या तो 4 के बाद 3 छोड़ के तो 6 लोगे, जो लाइन Yes. में जा रहे हो वही Yes. लाइन में जाना। ओके, तो 3 का अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, 4 छोड़ के 5 हो गया, 6 छोड़ के 5 हो गया, तो 3 का इज 5, या 6 का पूछा तो 5 छोड़ के 4 हो Yes. गया। समझा? Seven. छोड़ो, डोंट गो इनटू दिस ऑल थिंग, अच्छा, ओके, ऑल्टर्नेट. आपको बाद में अपन करेंगे अच्छे से। आप एक बार घर पे भी कर लेना, मैं आपको होमवर्क 6 दे का दूँ। पूछा तो it would be 4. हाँ, And एक छोड़िए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अभी आपको ये yes, yes. आइडेंटिफिकेशन जम गया ना बेटा, तो एवरीथिंग बिकम्स इजी बेटा। Okay. चलो एक देता हूँ, एक ये देता हूँ। ऐसा देता हूँ, ऐसा। But I'm not giving any names to this. Rather than I am giving numbers to them. Okay, 1, Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अभी भी नंबर्स उल्टा पुल्टा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8. This is figure 1, this is figure 2, this is figure 3, this is figure 4, this is figure 5. Okay, I need all the 5 figures का, एक सेकंड ना मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ। खुल जा भाई, खुल जा।
बेटा आपने अभी तक मैथ्स में अलजेब्रा मतलब ज्योमेट्री में क्या किया बेटा? अगर आपको ये तो बेसिक्स था बेटा, ये ऑलरेडी सर हम एक्चुअली में कर ली। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर इजी जाता है मुझे, बट ओनली करस्पॉन्डिंग एंड जो ऑल्टरनेटिव भी हो जाता है, बट करस्पॉन्डिंग में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मेरा पॉइंट ये था कि बेटा आपने अभी तक क्या किया, मतलब दिस वर द बेसिक्स जो आपको ऑलरेडी आना चाहिए था। मतलब सर मुझे नहीं क्या, ज्योमेट्री में नहीं ज्योमेट्री इज वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटा। आई डोंट नो मगर ठीक है, वर्क ऑन दैट आल्सो। and आई I'll practice on this also, like I have to. हाँ यू प्रैक्टिस, बट हो जाएगा मेरे ख्याल से। दिस विल टेक टाइम अ बिट। देखो मैं आपको भेजा है। Yes, I have received it. हाँ तो वो ये accordingly you solve the things and let me know with the solutions on my WhatsApp itself so that I will check and I'll let you know. Okay. Draw Yes. this figure again in the notebook बेटा। हर एक फिगर आप Okay, okay. नोटबुक में वापस से जाके मेरे को चेकिंग को है ना इजी पड़े, मेरे को वापस से फिर आई डोंट नीड टू सी द पिक्चर Yeah. द थिंग्स अगेन एंड अगेन, तो वो मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए मैं बोले पूरा फिगर आप वापस ड्रॉ करो, उसके बाद आप नीचे करस्पॉन्डिंग एंगल लिखो। ओके ठीक है। Yes, and I'll send you after I solve it. Tomorrow also maybe 2:30 3 o'clock or 3:30 we'll keep the session. Okay, I'll Okay, okay. inform you half an hour before according. Okay, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बस करते हैं। Bye bye, take care, enjoy, see you tomorrow. Yes. Nice. Bye.